नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करूँगा। TFL फैमिली डेफिनेटली बस आज 28 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, ब्रॉडर मार्केट में फॉल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज भले ही मार्केट में डीलों से रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली, बट अभी भी दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही फॉल हमें लास्ट एक महीना से देखने को मिल रही है। और जी हाँ दोस्तों, निफ्टी की बात की जाए, लास्ट 6 महीना का गेन स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है और बहुत इंडाइसेस में हमें ऑलमोस्ट बियर मार्केट जोन देखने को मिल रहा है। हम सबको अच्छे से पता है कि ऊपर से कोई भी इंडेक्स अगर 20% से ज़्यादा गिरता है तो हम लोग ऑफिशियली बियर मार्केट में प्रवेश करते हैं। बट निफ्टी की बात की जाए, ये कैसे 20% से काफ़ी दूर है, लेकिन यस जो स्टॉक्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही फॉल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमें गाइस इस वीडियो में डिस्कशन करना ज़रूरी है कि मार्केट में क्यों फॉल इंटेंसिफाई है और इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करना सही है इस पॉइंट में। रही बात दोस्तों, वीडियो को कोई बायो सेल रिकमेंडेशन मत समझिए कि आप चाहें तो एजुकेशनल पर्पस से इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे कि सर इतने दिन से कहाँ गायब थे। मैंने कहा इस कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि कैसे बीच में यूट्यूब में वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल हो चुकी थी और ऑफकोर्स गाइस हमें एक स्ट्राइक भी मिला था जिसको मैंने खुल के आपसे डिस्कस भी किया था। कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में वो स्ट्राइक एक बार ओवर होने के बाद मैं फिर से अपनी फ्रीक्वेंसी पहले की तरह करूं। और ऑफकोर्स गाइस इतने नहीं था, कारण मैंने बता दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए निफ्टी 50 की, आज उसमें हमें थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिल रही है, क्योंकि गैस NBFC के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली। रही बात निफ्टी बैंक, उसने गैस मार्केट का मूड ना थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश किया था। मिड कैप इंडेक्स में गैस अभी भी हमें थोड़ी बहुत नर्वसनेस देखने को मिल रही है। देखा गया दोस्तों ना, तो निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए, उसमें तकरीबन हमें 9,000 पॉइंट के आसपास, 8,500 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, इनका तो गैस हालत और भी ख़राब है। एक समय इंडेक्स 75,000 के ऊपर था, जो गैस गिर के ना 60,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। निफ्टी 500 की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए, कोई इंडेक्स बचा नहीं है। तो गैस बोलने का मतलब क्या है कि पूरा बाजार का दशा और दिशा अभी के टाइम थोड़ा ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें गैस पैनिक करने का कोई सवाल नहीं होता अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हमने गैस ऐसी कंडीशन 17-18 में देखा था, 20 में देखा था, 22 में भी देखा था, 2023 के गैस मिड से, मतलब मार्च मिड से हम रिवर्सल देखने को मिला और 24 में गैस अच्छे पैसे बने। उसके बाद हम सबको अच्छे से पता है कि लास्ट अक्टूबर से गैस हमें मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स का जो फ्रॉड था ना, वो खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से करेक्शन ड्यू था। लेकिन यस अभी के टाइम दोस्तों हमारी जो पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसीज़ की वजह से जो इकोनॉमिक स्लोडाउन इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको हम डोमेस्टिक कारण बोल सकते हैं ना, वो भी कैसे एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन दोस्तों लास्ट 10 दिन से आपने नोटिस किया होगा कि बजट के पहले अगर मार्केट इतना फॉल होता है तो हमें समझ में आना ज़रूरी है क्या बजट में कुछ ऐसा प्लान्स हमारी FM कर सकती हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत सेंटिमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे सके। तो देखा गया तो निफ्टी 6 महीना में गैस जो भी गेन दिया था उसमें हमें ताला लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और इवन गैस 6 महीना की बात की जाए तो ऑफकोर्स निफ्टी अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 7.5% के आसपास डाउन है। पीक की बात की जाए वहाँ से गैस निफ्टी 12-13% डाउन है। अगर देश के सबसे बड़े इंडेक्सेस की बात की जाए, निफ्टी सेंसेक्स, उसमें फॉल होगा, मिड कैप भी गिरेंगे, स्मॉल कैप भी गिरेंगे। तो सिर्फ आप ही नहीं हैं जिनका पोर्टफोलियो गिर रहा है। इवन दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और ऑफकोर्स हमारा GDP जो Q2 में बहुत डिसअपॉइंटेड था, हम सबको अच्छे से पता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर पूरा मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब रहेगा तो इंडेक्सेस में प्रेशर पड़ेगा। और स्टॉक इंडिविजुअल्स की बात की जाए जो गैस ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे थे ना, उन सब की तो हालत और भी ख़राब होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ गैस कारण तो बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं आए दिन, लेकिन दोस्तों हम सबको अच्छे से पता है बस कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद हमें बजट पे फोकस करने की आवश्यकता होगी कि पॉलिसीज़ कहाँ पे आ रहे हैं। जो गैस GST की बात की जाए, इनकम टैक्स की बात की जाए, LTCG की बात की जाए, STCG की बात की जाए, उन सब में क्या चेंजेस या फिर जो समीकरण है पहले जैसा वो देखने को मिलेगा। हम सब की बात की जाए दोस्तों तो हम लोग थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा फ्लेक्सिबल बजट आए, जिसके वजह से मार्केट का सेंटीमेंट जो कि ऑलरेडी ख़राब हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा सुधार देखने की आवश्यकता मिले। हम सबको अच्छे से पता है दोस्तों कि RBI ने रेट कट अभी तक नहीं किया, जो कैसे एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से कैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई। हम सबको ये भी पता है दोस्तों कि ये चीज़ रेट कट वाली बात
पहले ही हो जाना उचित था, लेकिन ये उसमें गैस काफ़ी लंबा टाइम हमें देखने को मिल रहा है। तो बजट गैस काफ़ी सामने आता है वह देखने को मिल रहा है। और यस, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात की जाए उसमें हमें अभी भी गैस उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है जो हमने बीते कुछ क्वार्टर्स में देखा था। तो बजट से गैस काफ़ी होप है, अगर ये ख़राब होता है तो देखते हैं गैस के बाजार आने वाले दिनों में इसको कैसे लेता है। खासकर गैस नोटिस किया गया कि इस बार Q3 के अर्निंग्स वीक तो हो रहे हैं, बट यस ऐसे गैस बहुत सारे पैरामीटर्स और भी है ना जो गैस Q2 से थोड़े से अच्छे भी हैं। बट ओवरऑल सेंटीमेंट की बात की जाए, जैसे गैस बाजार भागा था, स्मॉल कैप इंडेक्स 20,000 के आसपास पहुंचा। हम लोग गैस ये भी देखें कि निफ्टी 26,000 के आसपास पहुंची है ना। तो वहाँ पे गैस अगर उस हिसाब से मार्केट भागेगा, जीडीपी के नंबर्स ख़राब आएंगे, अर्निंग्स हिसाब से मैच नहीं होंगे, तो बाजार का सेंटीमेंट ख़राब होगा। इसमें गैस कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यस, अगर अर्निंग्स गैस ठीक ठाक होंगे तो आने वाले कल में बाजार गिरा है ना, वो सुधर भी सकता है। बाजार का गैस 2 पॉइंट में चलता है, 2 पहिए में। हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, एक होता है गैस अर्निंग और दूसरा होता है सेंटीमेंट। अर्निंग गैस ख़राब होने की कगार पर अगर आता है तो सेंटीमेंट फटाक से चेंज होता है। हमने गैस यूएस के बाजार में कल के दिन एक बहुत बड़ा फॉल नेस्डैक में देखा था जो गैस डिप 6 से आया था। रही बात गैस सेंटीमेंट की, जो भी के टाइम काफ़ी बुलिश था 6 महीना पहले, उसमें गैस रोकथाम रख के वो बेरिश टेंडेंसी में जा रहे हैं। अब देखना बनता है दोस्तों कि आने वाले कल में जो पॉलिसीज़ है और जो आरबीआई का एक बहुत बड़ा हथियार है रेट कट, उसको वो कैसे पेश करती हैं। खासकर दोस्तों एफआईएस की बात की जाए, एफपीएस की बात की जाए, उन्होंने तो गैस धावा बोल दी है। जिस हिसाब से गैस उनकी सेल ऑफ हमें देखने को मिली कल के दिन दोस्तों, अगर एग्रीगेट किया जाए तो 74,000 करोड़ के आसपास उनका गैस सेल ऑफ कैश मार्केट में हुआ है। पूरे अक्टूबर के महीने से गैस इन्होंने मार्केट में तांडव मचा कर रखा है। अब एफआईएस इतना बेचेंगे तो ऑफकोर्स टीएस सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन यस अगर इतना हेवी आउटफ्लो मार्केट से जाता है दोस्तों तो ऑफकोर्स मार्केट में ना करेक्शन देखना लाजमी सी बात है। और से गैस बात की जाए यूएस फेड का फैक्टर, हम सबको अच्छे से पता है कि यूएस फेड ने जो इंडिकेशंस दिए थे कि मार्केट में इस साल इतना रेट कट होगा, वहाँ से गैस यू टर्न हुआ। बिकॉज अभी भी गैस यूएस का लेबर मार्केट रिपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत आ रही है। रही बात दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप साहब की, आप सबको अच्छे से पता है कि 4 साल ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बिकॉज उनका दोस्तों क्या तथ्य होगा, क्या वो बोलेंगे, उनको खुद नहीं पता, जिसकी वजह से गैस अनसर्टेन जो माहौल है ना वो क्रिएट होता रहेगा। टैरिफ वॉर की बात की जाए, उनकी तरफ गैस डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत को दोस्तों इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, भारत कैसा क्या दोस्तों सांठ काट कर सकता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यस ये बात तो तय है दोस्तों कि यूएस का जो मेक इन अमेरिका का जो प्रोजेक्ट है या फिर जो आप बोल सकते हैं इनिशिएटिव है, अगर उस पर वो कामयाब होते हैं तो आने वाले कल में कैसे वो बहुत सारे एफआईएस को ना अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एफआईएस अगर भारतीय बाजार में आते हैं ना, चीन के बाजार में आते हैं, एशियन मार्केट में आते हैं, तो वो इसलिए आते हैं बिकॉज उनको अपने देश से ग्रोथ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अब वो क्या क्या पॉलिसीज़ लाएंगे दोस्तों ये काफ़ी अनसर्टेन है। बट आने वाले कल में गैस कुछ महीनों के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा जो धुंधलापन है ना वो साफ़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बात दोस्तों टैरिफ की, जैसा कि मैंने बताया कि यूएस की फेड की पॉलिसी तो एक तरफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ पे टैरिफ लगाने की कोशिश कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। इवन गैस इन्होंने बीच में ना बहुत ज़्यादा धमकियाँ भरा कमेंट्स पे दिया था, जिसको मैं आए दिन एक्स की बात की जाए उसको देखता रहता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। बिकॉज उनकी तरफ की बात की जाए तो हम लोग दोस्तों जब इनका टेन्योर था तो हम लोगों ने देखा भी था कि ट्रंप इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं ना, उससे गैस बाजार एकदम प्रभावित करता है। तो ट्रंप साहब की बात की जाए इस पर गैस काफ़ी एग्रेसिव होकर आ रहे हैं, बिकॉज इनका लास्ट टेन्योर है। हम सबको अच्छे से पता है कि 2 बार दोस्तों प्रेसिडेंट बनने के बाद टेन्योर ख़त्म हो जाता है ना। तो ये गैस लास्ट टेन्योर में अपने देश को कहाँ तक ले आ सकते हैं और इसका दोस्तों भुगतान कौन कौन देश करेगा ना, ये आने वाले 4 साल में गैस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अब दोस्तों बात की जाए मेजर मार्केट साइकिल की और इमोजीज की, आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाजार में असली बुल मार्केट एक पेसिज्म में शुरू होता है 2023 में। गैस अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा, हमसे जुड़े हुए थे उस समय गैस वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर एफडी बहुत अच्छा है, बट 24 तक दोस्तों जाते जाते 1.5 साल में दोस्तों बाजार कहाँ से कहाँ भागा। अब बिना कुछ देखे हुए दोस्तों बाजार में प्राइस को चेस करेंगे बिना वैल्यूएशन करना, तो लोग फंसते हैं और ऑफकोर्स दुखी होते हैं। आपकी कंपनी अगर अर्निंग्स दे रही है ना, एक बाजार का साइकिल है जहाँ पे ऑप्टिमिज्म होगा, थ्रिल भी होगा, यूफोरिया भी होगा, डिनाइल भी होगा, एंग्जाइटी भी होगा, फियर भी होगा, पैनिक भी होगा। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ना समय लगेगा, बेस फॉर्मेशन होगा, एकुमुलेशन होगा, फिर से गैस साइकिल रिपीट होता है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग कैसे इन सब साइकिल्स को देख के ही आगे बढ़े हैं। रही बात उस बाजार की, तो ऑफकोर्स वो ना ख़त्म हो रहा है
आपके शेयर आलू प्याज हैं, तो सही टाइम में नहीं निकालने से वो डीमेट में सड़ जाएंगे। आपको कंपनी में भरोसा है, पैसे हैं, तो अपनी मनपसंद कंपनी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके एवरेजिंग का सोच सकते हैं, अपना दोस्तों प्लान कर सकते हैं। बट यस, कोई कंपनी में अगर आप लॉस में हैं और कंपनी अच्छी है, 2-4 क्वार्टर नहीं चली, साल 1.5 साल नहीं चली, कभी कभी तो कैसे ये भी होता है कि 2-3 साल कंपनी चल नहीं रही है, बट कंपनी सही है, मैनेजमेंट सही है और एक बार टेलविंड आता है ना दोस्तों, वो काफ़ी फ़ायदेमंद सौदा देता है। जैसे कि हमने गोल्ड फाइनेंस मुथूट में देखा था, जो एक समय गैस काफ़ी प्रेशर में था, आज लाइफ टाइम हाई के कगार पर चल रहा है। तो ये गैस एक साइकिल है जिसमें घबराने की आवश्यकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। रही बात दोस्तों बाजार की, तो बाजार में ये सब करेक्शन दोस्तों बहुत आम बात है, हर 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद ये सब चीज़ रिपीट होती है। तो बाजार में कैसे अगर आपका हॉरिजन 10 साल का है, 15 साल का है, 10 दिन का फॉल, 10 महीने का फॉल से कैसे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यस, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारी एफएम इस बार थोड़ा इंटरवेन करें और ऑफकोर्स फ्लेक्सिबल थोड़ा पॉलिसीज़ को लेके आएँ, जिसके वजह से थोड़ा इनकम टैक्स में अगर छूट मिलता है तो स्पेंडिंग बढ़े, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर का काफ़ी डाउन है और जिसकी वजह से का सीधा ना कंजम्पशन पे हिट हुआ और जिसका फल ये हुआ कि Q2 की GDPs बहुत ख़राब है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यस, मैं फिर से कैसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं ला रहा था। आई होप मैंने बताया कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपने नहीं देखा ना जाके ज़रूर देखें। मैंने कोशिश तो की थी कि नेक्स्ट महीना 5 फेब से वीडियोज़ आएंगी, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है ना, तो मुझे लगा कि शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा दोस्तों कमेंट्री आप सबको शायद थोड़ा हेल्प करे। तो मैं फिर से गैस बताना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस यहाँ पे गैस मैं तो एक ही काम करूँगा, बाई राइट से टाइट होल्ड करिए दोस्तों। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो पैसे हैं एवरेजिंग करें, पैसे नहीं हैं अपनी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है गैस उसको बढ़ाएं और ऑफकोर्स वहाँ से जो पैसे आते हैं ना उन सब में लगाएं, जिस कंपनी में आप कम से कम 10 साल बिना डरे उसको होल्ड कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स अगर होगा दोस्तों जो आपके मन में चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और कोशिश करूंगा दोस्तों कि कुछ दिनों के बाद ना मैं वीडियोस को रेगुलरली लाऊं, बिकॉज मेरी भी गैस कुछ सीमा है, कोई परेशानी है। बिकॉज अगर मैं मन से काम नहीं कर पाऊंगा, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, तो वहाँ पे गैस मैं मन से बोल नहीं पाऊंगा और जो गैस मुझे बात पसंद नहीं है। आपका क्या गैस पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।